उस दिन वो व्यक्ति भी वहाँ पर इलाज करवाने आया था, लाते घूसे खाने नहीं आया था, न मारने आया था। मैं उसकी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हम डॉक्टर को हमेशा डॉक्टर साहब बोलते हैं। जितने भी यहाँ प्रेस मीडिया के बंधु बैठे हैं वो भी जानते हैं कि हम डॉक्टर को हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं, उम्र का कोई तकाजा नहीं। लेकिन जिन लोगों ने भी इस आग में घी डाला वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के बाद अब यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और दोनों पक्षों में एक वाद विवाद हो गया है। पिछले कल आरडीए के डॉक्टर्स सीएम साहब से मिले और सीएम साहब ने उनको आश्वासन दिया कि अब दोबारा से इंक्वायरी करेंगे। वो उस पर भी अब संतुष्ट नहीं है। उनकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, जस्टिफाइड हो सकती हैं, लेकिन इस सब में पिस कौन रहा है और नाम किसका खराब हो रहा है? जो पैसे वाले लोग हैं वो तो सब प्रदेश के बाहर चले जाएंगे, प्राइवेट क्लिनिक्स में चले जाएंगे। 4 साल पहले मेरा भी किडनी ट्रांसप्लांट का इलाज हुआ, प्रदेश के बाहर हुआ, मोहाली के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन मेरे 2 ऑपरेशन आईजीएमसी में भी हुए। इस सारे में जो पिस रहा है बात उसकी करनी है, उसका पक्ष रखना है। जो किन्नौर से आया हुआ है अपना चेकअप कराने के लिए आया, क्योंकि आईजीएमसी से ऊपर अगर अपर हिमाचल को देखें तो कहीं पर भी कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। और मैं वो कुफरी वाले लोगों से भी आग्रह करता हूँ, आपको भी दोबारा आईजीएमसी ही आना इलाज करवाने के लिए। भले ही आपके नेता लोग अभी आपको शायद भड़का रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी हों। इस सारे के पीछे जो राजनीति चल रही है, मैं उस पर आग्रह करने आया हूँ कि इसको विराम लगाया जाए। जो हम लंगर सेवा चलाते हैं, मुझे आज तक याद नहीं है कि हमने एक भी दिन उसको बंद किया हो, चाहे वो कोई भी वजह रही हो, कोविड रही हो, 2016 की आग रही हो, मैं बीमार पड़ा हूँ, या उसको एक बार एक डॉक्टर ने ही खाली करा दिया। आज मैं डॉक्टरों के व्यवहार की बात भी नहीं करूँगा, लेकिन सारी बात ईगो पर आ गई है। बैठेंगे किसी दिन, व्यवहार पर भी बात करेंगे, पेशेंट के व्यवहार पर भी और डॉक्टरों के व्यवहार पर भी। आईजीएमसी में क्या क्या होता है सबको पता है। अभी 2 महीने पहले ही कुछ लोग वहाँ पर पकड़े गए थे जो टेस्ट ले रहे थे लोगों के, प्राइवेट क्लिनिक के लोग थे, लेकिन किसके संरक्षण में ले रहे थे वो सबको पता है। बहुत सारी इंक्वायरीज आईजीएमसी पे हमेशा चलती रहती हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन इस वक्त जो हड़ताल की गई है वो गैर कानूनी है, मानवीय नहीं है। मैं डॉक्टर से आग्रह करना चाहूँगा, इस हड़ताल के कारण आईजीएमसी का जो नाम खराब हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन पेशेंट्स भी दवाएं नहीं दे रहे हैं, जिनका कोई कसूर ही नहीं है, जो इस सारे में इन्वॉल्व ही नहीं है। डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। आज मैं आरडीए के डॉक्टर साहब को सुन रहा था, प्रेसिडेंट साहब को 7-8 वर्ष का समय लगता है। मैं उस पीड़ित अर्जुन की बात भी नहीं करूँगा, डॉक्टर नरूला की बात भी नहीं करूँगा, लेकिन दोनों पक्ष क्योंकि इस वक्त समझौते की दिशा में नहीं जा रहे हैं, अपनी अपनी ईगो लेकर बैठे हुए हैं कि कौन झुकेगा। 2-4-5 दिन बाद तो झुकना ही पड़ेगा, चाहे इस पक्ष को या उस पक्ष को। तो क्यों नहीं हम ये कोशिश करें कि आज ही इसके ऊपर प्रयास शुरू कर दें और किसी के बहकावे में मत आएं। डॉक्टर्स क्योंकि सारे के सारे सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं इस धरती के ऊपर, वो साइंटिस्ट का मुकाबला करते हैं, वो नई नई खोज करते हैं कि कैसे किस व्यक्ति का क्या इलाज करना है। वो कैंसर के इलाज की खोज करते हैं, वो किडनी के इलाज की खोज करते हैं। मुझे याद है, मैं एक छोटा सा